नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ अफेयर्स चैनल्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था 3 युद्धाभ्यास, उसके बारे में ही आज के बारे में जानेंगे। और 3 युद्धाभ्यास आज भी 3 ही है और आज ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि 2021 में कुल 5 3 8 और 3 11 युद्धाभ्यास हुए थे भारतीय तीनों सेनाओं के। तो इस दौरान हम लोग पहले वाले वीडियो में 5 युद्धाभ्यास पढ़ चुके हैं, दूसरे वाले वीडियो में 3 और इस वीडियो में 3। तो शुरू करते हैं फिर। चलिए देखते हैं। एम्फेक्स 2021 शुरुआती पहला ही है। इसको पहले नंबर पे ही ले लेते हैं। एम्फेक्स 2021। एम्फेक्स क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 25 जनवरी 2021 तक, कब से कब तक? तो 21 से और 25 जनवरी 2021 तक बड़े पैमाने पर एक त्रिकोणीय सेवा संयुक्त अभ्यास किया गया था। त्रिकोणीय सेवा संयुक्त अभ्यास। त्रिकोणीय का मतलब तीनों सेनाओं के बीच। त्रिकोणीय का मतलब क्या है? तो तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास किया गया था, जिसको नाम क्या दिया गया था? तो एम्फेक्स 21। इस त्रिकोणीय का नाम क्या था? तो एम्फेक्स 21। इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की, यानी कि नेवी प्लस एयरफोर्स प्लस आर्मी, इनकी भागीदारी थी। तीनों की भागीदारी थी। तीनों ने मिलकर कौन से युद्धाभ्यास किए? इन तीनों ने मिलके युद्धाभ्यास किया एम्फेक्स। चलिए आगे चलते हैं। कवच। कवच युद्धाभ्यास किया गया। कहाँ पे किया गया? तो अंडमान और निकोबार में हुआ था। कवच कहाँ पे होता है? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में जो हम लोग आइलैंड अपना देखते हैं, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी के नीचे है, वहीं पे कवच को किया गया। तो कवच के बारे में जानते हैं। भारत की एकमात्र संयुक्त सेना कमान, वहाँ पे तीनों सेनाओं की कमांड भी उपस्थित है। ये भी आपको ध्यान देगा होगा। नेवल कमांड, एयरफोर्स कमांड और आर्मी कमांड, तीनों कमांड एकमात्र संयुक्त सेना कमान, यानी कि भारत की पूछ सकता है कि भारत की एकमात्र संयुक्त सेना कमान कहाँ पे उपस्थित है? तो हम लोग को बताना होगा अंडमान और निकोबार में। सॉरी, यहाँ पर एन होगा, अंडमान और निकोबार में। भारत की एकमात्र संयुक्त सेना कमान अंडमान और निकोबार ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास कवच आयोजित किया। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि कोस्ट गार्ड, हम लोग जो बोलते हैं ना कोस्ट गार्ड, अभी कोस्ट गार्ड की हाल ही में वैकेंसी आई हुई है, नाविक की, डीबी की और जेडी की। तो वही कोस्ट गार्ड चारों शामिल हुए। यानी कि कौन कौन से शामिल हुए? तो एक हो गया आर्मी, एक प्लस नेवी प्लस कोस्ट गार्ड प्लस एयरफोर्स, चारों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास को क्या नाम दिया गया? तो कवच। चारों ने इस मिलकर युद्धाभ्यास किया। इस चारों युद्धाभ्यास में क्या नाम दिया गया? तो चारों के युद्धाभ्यास को नाम दिया गया कवच। चलिए आगे चलते हैं। डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट 21 क्या है? तो युद्धाभ्यास है जोधपुर राजस्थान में 20 से 24 जनवरी 2021 को। जोधपुर राजस्थान में कहाँ पे? तो जोधपुर राजस्थान में 20 से 24 जनवरी 2021 को भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजित हुआ। अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल, हाल ही में फ्रांस से हम लोग ने राफेल परचेज किया है। 36 राफेल हैं, जिनको करीबन 36 राफेल को कितने में परचेज किया गया? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने रुपए में 36 राफेल को परचेज किया गया है। अभी तक कितने राफेल डिलीवर हो चुके हैं? तो 26 से 30 राफेल डिलीवर हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन 26 से 30 राफेल अभी तक डिलीवर हो चुके हैं। कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है राफेल को? तो डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। कौन सी कंपनी? तो डसॉल्ट एविएशन।
ने बनाया है। तो फ्रांस से हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI सहित अन्य विमानों ने भाग लिया था। यानी कि डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना और पहली बार फ्रांसीसी वायुसेना और पहली बार राफेल ने, इन दोनों के बीच डेजर्ट नाइट 21 हुआ था और पहली बार राफेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मिराज 2000 ने और सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI हम लोग कहाँ से परचेज किए हुए हैं? तो रसिया से। कहाँ से? तो रसिया से। सुखोई 30 MKI हम लोग कहाँ से परचेज किए हुए हैं? तो रसिया से। इन तीनों वायुसेना फाइटर जेट ने भाग लिया और भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे वाले बेल बटन को क्लिक कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और चैनल को लाइक करें। जय हिंद।